सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग के बारे में। डीसी मतलब डेटा क्लीनिंग। इस डेटा क्लीनिंग के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी टेक्निक जो आपको अप्लाई करनी चाहिए अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है डेटा एनालिसिस का, या फिर डेटा साइंस का, या फिर मैं कहूं मशीन लर्निंग, या फिर एआई। इन चारों में से अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है किसी भी डोमेन से रिलेटेड, तो आपको ये सारी की सारी डेटा क्लीनिंग टिप्स को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी टिप्स, फंक्शंस, मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपका मेन टास्क जो है एक अच्छे डेटा के साथ एनालिसिस करना या मॉडल बनाना, राइट। अगर आपका मॉडल किसी भी तरीके से गलत डेटा के कांटेक्ट में आता है तो आपका मॉडल गलत ही एक्यूरेसी देगा और गलत ही प्रिसीजन देगा। तो एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं होगी और प्रिसीजन भी अच्छा नहीं होगा, जिसके वजह से आपका एनालिसिस टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको इन सारे ही केस से बचना है तो आपको डेटा क्लीनिंग के हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम काफी सारे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो आपको डेटा क्लीनिंग की जरूर नॉलेज देगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो जरूर कॉमेंट करके बताएं, और जिस भी चीज में आपको डिफिकल्टी लगती है डू कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं डेटा क्लीनिंग से। अब मैंने क्या करा है, मैंने कुछ डेटा क्रिएट करा है। ओके, लेट मी शो यू दैट डेटा जो मैंने क्रिएट करा है इस वीडियो को सक्सेसफुली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। करेक्ट। तो अब समझते हैं कि कौन से डेटा की मैं बात कर रही हूं। तो सबसे पहला जो है ये मेरी नोट फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ सैंपल डेटा क्रिएट करे हैं। अब इस सैंपल डेटा का यूज करके ही हम इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ये हर एक टाइप का डेटा है। मेनली मेरी नजर में जितने भी टाइप का इनकरेक्ट डेटा हो सकता था मैंने वो सारा डेटा इसमें ले लिया है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हम इनकंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं, आउटलायर्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम फुल नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी काफी सारी चीजों को मैंने कवर किया है। तो चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं विद कोड एंड एक्सप्लेनेशन विद इन पांडास। तो हम इसमें यूज करेंगे पांडास लाइब्रेरी का। अगर आपको कोई और लाइब्रेरी या कोई और मेथड यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं, बट पांडास जो है वो एक सक्सेसफुल लाइब्रेरी है अगर आपको डेटा क्लीनिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग जैसा कोई भी काम कराना है तो। करेक्ट। अब बात करते हैं पहले टाइप के डेटा की जो मैं अपने नोटपैड फाइल से लेने वाली हूं। पहला टाइप का डेटा होता है डुप्लीकेट डेटा। कभी भी आपके डेटा में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डेटा में डुप्लीकेट एंट्रीज हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनकरेक्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिएट होगी और रिडंडेंट रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब कि यूजलेस रिकॉर्ड्स होने वाले हैं। तो आपका टास्क क्या है, आपको करने हैं डुप्लीकेट डेटा को सबसे पहले तो रिमूव ही कर देना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मैंने डेटा तो ले लिया, इससे पहले मैं एक कोड सेल ऐड करूंगी। इस कोड सेल में मैं डालूंगी अपना लाइब्रेरी जो हमें चाहिए। अब हमें कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, हमें चाहिए पांडास लाइब्रेरी। सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये हमारी इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। सो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड सेल। उसके बाद मैं अपने डेटा को एक सैंपल डेटा विच इज डुप्लीकेट, इसमें हम डेटा को समझते हैं। हमारे पास एक डेटा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास नेम, जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है नेम्स की। उसके बाद एज है और एज में भी लिस्ट है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने डुप्लीकेट एंट्रीज डाली है, मतलब ये पर्टिकुलर नाम जो है ये 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है इस डेटा में, तो जिसकी वजह से ये डेटा डुप्लीकेट एंट्रीज वाला डेटा है, राइट। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसको प्रिंट करना। तो सपोज मैं एक डेटा फ्रेम बना रही हूं इस पर्टिकुलर डेटा से। ये बेसिकली एक डिक्शनरी फॉर्मेट में है, तो मैं डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रही हूं। अगर आपको डेटा फ्रेम नहीं पता है तो पहले वाली वीडियो जरूर देखना पांडास से रिलेटेड जो मैंने क्रिएट करी है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम अगर हम डालते हैं तो ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता है। किसका डेटा फ्रेम बनाना है, मुझे इस डिक्शनरी का बनाना है जो डेटा वेरिएबल में है। करेक्ट। ये मैंने डेटा फ्रेम बना लिया। अब मैं इसको रन कर देती हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया मेरे पास वैल्यूज आ जानी चाहिए आउटपुट में, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक मेथड का यूज कर रही हूँ विच विल बी न्यू टू यू, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट लिख रही हूँ। प्रिंट के अंदर मैं एक /033, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 31M लिखकर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर रही हूं। आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में चाहिए तो फिर अगेन आपको सेम चीज डालनी है 033। उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना है, अगेन ओपन करना है एंड देन राइट 0M एंड कोटेशन। करेक्ट। इसके बाद मुझे क्या डिस्प्ले करना है, इसके बाद मैं चाहती हूं डिस्प्ले करें आप
डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके डीएफ। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। अब आप इसमें नोटिस करो, मेरा जो टेक्स्ट है जो मैंने लिखा है ओरिजिनल डेटा फ्रेम वो रेड कलर में आया। तो 033 एक कोड होता है जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में जनरेट होता है विद इन द पांडास लाइब्रेरी। और डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके आप टेबल विद इन पांडास डिस्प्ले करा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रिंट स्टेटमेंट। करेक्ट। अब मैं क्या चाहती हूं, अब मैं चाहती हूं कि मैं इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करूं। अब डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करने के बाद मैं एक न्यू डेटा फ्रेम बनाना चाहती हूं विच शुड बी विद द डीएफ अंडरस्कोर क्लीन्ड। उसके बाद डीएफ डॉट, इसके लिए आप फंक्शन का यूज करेंगे ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट फंक्शन का अप्लाई करते के साथ आपका डुप्लीकेट वैल्यू डेटा में से डिलीट हो जाएगी। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपली डिस्प्ले करना है जो हमारा क्लीन्ड डेटा है। राइट। सो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने ये कोड लिखा था क्योंकि मुझे वो रेड कलर में डिस्प्ले कराना था। राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे ग्रीन कलर में डिस्प्ले कराना है क्योंकि ये मेरा क्लीन्ड डेटा है विच शुड बी हाईलाइटेड विद द ग्रीन टेक्स्ट टू मेक इट लुक गुड ऑब्वियसली, क्योंकि हमें डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, हर किसी चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो मेरे को सिंपली क्या करना है, यहां पर 32 लिख देना है। उसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास वो टेक्स्ट आ जाएगा ग्रीन कलर में। अब मुझे इसके बाद क्या लिखना है, मुझे इसके बाद लिखना है, डिस्प्ले कर दो जल्दी से डीएफ अंडरस्कोर क्लीन्ड, मतलब कि क्लीन्ड वाला डेटा मेरे पास आ जाना चाहिए। अब इन दोनों में डिफरेंसेस नोट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। पहले वाला जो डेटा फ्रेम था उसके अंदर हमारे पास 2 बार सेम नेम था, बट इसके अंदर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दिया है एंड वी ओनली हैव 3 रोज ऑफ डेटा। तो ये होता है रिमूव करना डुप्लीकेट वैल्यूज को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट मेथड की तरफ और नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप का डेटा क्या है, ये वाला डेटा है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट यहां कर रही हूं। अब इस डेटा में क्या लिखा है मैंने, मिसिंग वैल्यूज। जब भी हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यू होती है तो अगेन हमें उसे डील करना पड़ता है। अब डुप्लीकेट और मिसिंग वैल्यूज में फर्क होता है। राइट। डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब जो वैल्यू रिपीट हो रही है, मिसिंग वैल्यू मतलब वो वैल्यू है ही नहीं, उसकी जगह पे NaNaN या फिर वो रो ही ब्लैंक है। राइट। अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज है इसका मतलब इनएक्यूरेट एनालिसिस होने वाला है। उससे बचने के लिए आपको इसे हैंडल करना पड़ेगा। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे आप, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को हैंडल करने के। पहला मेथड है कि इसको डिलीट ही कर दो। राइट। तो वो होता है ड्रॉप। ड्रॉप वाला हर किसी केस में नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अननेसेसरली किसी भी डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेम मेथड फॉलो करना है। तो मैं कोड को दोबारा ना लिखते हुए मैं सिंपली ऊपर से कोड उठाकर नीचे लिखने वाली। ठीक है। तो मुझे ये सेम वापस से प्रिंट कराना है तो मैं ये कॉपी कर रही हूं यहां से डायरेक्ट और मैं इसको यहां लिखकर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है। इससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक डेटा और चाहिए विच शुड बी दिस वेरिएबल जो मैंने जहां पर कन्वर्जन करा था। करेक्ट। अब मैं इसको कॉपी करके वापस से यहां पर पेस्ट कर देती हूँ। चलो इसको df1 कर लेते हैं ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है। डेटा 1 कर लेते हैं, इसको भी डेटा 1। करेक्ट। अब डेटा 1 को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, df1 वेरिएबल में स्टोर किया अपने डेटा फ्रेम को। उसके बाद मैं इसको रेड कलर में प्रिंट कराना चाहती हूँ। प्रिंट क्या कराना है, df1 प्रिंट कराना है। उसके बाद मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ। ड्रॉप वाला मेथड आप लोगों को पता होगा बट रिप्लेसमेंट जरूरी होती है। ड्रॉप आप हर केस में नहीं कर सकते, इसलिए आपको मोस्ट प्रेफरेबल अगर मैं चीज बोलूं तो आपको मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना होता है किसी भी एक वैल्यू से। तो मान लेते हैं हमारे उसमें ग्रुप में मतलब हमारे डेटा में अगर हम देखें तो हमारे पास एज का डेटा। राइट। तो मैं चाहती हूं एज का जो भी मीन वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग या तो मैं रिप्लेस कर दूं अपनी एज की वैल्यू को जहां पर नन मेंशन्ड है। राइट। ऐसा मैं कर सकती हूं। ये मेरे पास पहला तरीका है। तो चलिए पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा डेटा कैसा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, df अंडरस्कोर फील्ड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद df1 डॉट फिल na लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल में नाम विच इज नेम अगेन, और मैं नेम क्या क्या चाहती हूं, मैं जो नेम चाहती हूं वो मैं अपनी खुद की तरफ से डाल देती हूँ। तो लेट्स से द नेम इज आकांक्षा। सिंपली मैंने अपना नाम डाला है इसके अंदर। उसके बाद मैं कोटेशन से बाहर आकर कॉमा लगाऊंगी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एज वेरिएबल में मतलब एज कॉलम में मुझे कुछ डेटा चाहिए। अब एज कॉलम में मुझे क्या डेटा चाहिए, एज कॉलम की वैल्यू मैं क्या कर रही हूं, मैं खुद से वैल्यू नहीं दे रही हूं। मैं चाहती हूं मेरा पांडास लाइब्रेरी जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करे और उसकी जगह पर प्लेस कर ले। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, df1 को कॉल करेंगे, उसमें से हम एज को कॉल करेंगे।
विच इज द कॉलम नेम। एज को कॉल करते के साथ हम अप्लाई करेंगे मीन का फंक्शन। जब हम मीन का फंक्शन लगाएंगे तो वो मीन कैलकुलेट करेगा और उसको एज में प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे ही हमने फिल एनए लगाया, एनए का मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू ढूंढेगा जहां पर वैल्यू मिसिंग है और वहीं पर इसको रिप्लेस करेगा। करेक्ट। अब हम सिंपली ऊपर से फिर से अपना ग्रीन वाला टेक्स्ट कॉपी करके लेके आएंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाकर इसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डीएफ सॉरी इट शुड बी डीएफ अंडरस्कोर फिल्ड, क्योंकि हमने उसका वेरिएबल सेम रखा है फिल्ड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब आप इसमें देख सकते हो NaN एक वैल्यू थी और यहां पर नन मेंशन्ड था। जहां पर NaN था वहां पर हमने मीन वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। जहां पर नन था नेम में, वहां पर मेरा नाम इट मींस आकांक्षा ऐड कर दिया गया है। सो इसे हम कहते हैं मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना विद अ पर्टिकुलर प्लेस होल्डर या फिर पर्टिकुलर फंक्शन वैल्यू। आप किसी भी तरीके से वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके डेटा टाइप के ऊपर और डेटा के ऊपर जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा क्या है, इनकरेक्ट डेटा टाइप है मान लो आपके डेटा सेट में। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस डेटा को लेके आना है। जैसे कि मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया। अब हमारा काम क्या है, हमें करेक्ट करना है डेटा टाइप को। अब डेटा टाइप करेक्ट कैसे करना है, पहले हम इस डेटा को समझते हैं। हमारे पास सैंपल डेटा है विद इनकरेक्ट डेटा टाइप। अब इसमें अगर आप डेटा को नोट करें, जो मेरे पास डेटा ऑन स्क्रीन है, तो इसके अंदर डेट जो है वो स्टोर हो रखा है एज अ स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं इसके बाहर कोटेशंस लगी है, इसका मतलब ये सारा का सारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। हमारा काम क्या है, हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है डेट टाइम में। तो ये जरूरी होता है, क्योंकि अगर मुझे कोई डेटा चाहिए पर्टिकुलर डेट का, वो तो हम एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो सिंपल हम ऊपर वाला ही मेथड कॉल करेंगे, हम इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। चलिए जल्दी से कोड लिख लेते हैं। df2 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड देन डेटा 2 एंड व्हाट डू वी वांट, वी वॉन्ट टू कन्वर्ट, राइट। तो वो हम बाद में प्रिंट करेंगे ऊपर से लेकर, बट अभी के लिए हम कोड लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेट कॉलम में मॉडिफिकेशन करनी है। डेट कॉलम का जो है डेटा, मुझे डेटा टाइप चेंज करना है। तो मैंने डीएफ में से डेट कॉलम को कॉल किया, उसके बाद मैंने लिखना है इक्वल टू पीडी अंडरस्कोर पीडी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम। ठीक है, ये एक करेक्ट मेथड होता है किसी भी स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट करने का। जो भी कन्वर्ट करने का है वो यहाँ पे लिखने का है। अब जो हमने इक्वल टू के पहले लिखा था वो हम चाहते हैं अपडेटेड कॉलम नेम क्या दिखना चाहिए। अपडेटेड कॉलम नेम तो मैं सेम ही चाहती हूँ, इसलिए मैंने सेम लिखा है। ठीक है, डन। अब हम सिंपली ऊपर से जाकर वो सारी चीजें कॉपी कर लेंगे और उनको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मुझे ये डेटा चाहिए तो आई विल टेक दिस वन। अब इसमें मुझे df2 से चाहिए था, राइट। सो मुझे ये करेक्शन करनी पड़ेगी एंड यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे, डिस्प्ले कराएंगे df2 को। df2 को हम पहले डिस्प्ले कराना चाहते हैं विद इन द रेड टेक्स्ट, और ग्रीन टेक्स्ट में हम जो है अपडेटेड वाला शो करना चाहते हैं। तो अभी मुझे अपडेटेड डेटा नहीं चाहिए, अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, डेटा टाइप, क्योंकि मैंने इसमें क्या करेक्ट किया है, डेटा टाइप। सो मैं क्या लिखूंगी, df2 डॉट डी टाइप्स। करेक्ट। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये डेट टाइम 64 वैल्यू हमें शो कर रहा है। उसके बाद सेल्स जो है वो इंटीजर में है, तो मतलब कि हमने ओरिजिनल डेटा को इसमें चेंज कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें पहले जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया था, यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं क्या डेटा टाइप था। ठीक है, पर अब जो है वो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, उसके बाद अपडेट करने के बाद डेट टाइम 64। सो इट मींस हमने करेक्ट कर दिया है डेटा को। अगला समझते हैं विच इज आवर फोर्थ नंबर ऑफ टिप, कि आपको इनकंसिस्टेंट टेस्ट केसेस, आपके पास इनकंसिस्टेंट टेस्ट केसेस है, मतलब कि आप डेटा को पहले समझेंगे उसके बाद आप कोई मेथड अप्लाई करेंगे, राइट। अब इनकंसिस्टेंसी आपको ढूंढनी है कि कैसे आपका टेस्ट केस जो है वो इनकंसिस्टेंट। अब टेक्स्ट केस की बात हो रही है, राइट। मैं इसको शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूं, बट वो टेक्स्ट केस है, राइट। टेक्स्ट केस मतलब हमने ये लोअर केस में है, ये अपर केस में है,
ये अगेन एक फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद लोअर केस में है। तो इसको हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट करना है। हमारा काम क्या है, इसको स्टैंडर्डाइज करना है। डेटा को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम एनएलपी जैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, या फिर हमें कोई समरी चाहिए, या फिर हमें कोई वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, हम कुछ सर्च कर रहे हैं, हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमारा हर एक टेक्स्ट जो होता है वो अलग फॉर्मेट में होता है। तो हमारा मेन काम क्या है कि उसको स्टैंडर्डाइज करना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे देना उनको। करेक्ट। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका डेटा फ्रेम बना लूंगी। पीडी डॉट डेटा फ्रेम वेरिएबल ले लेते हैं डेटा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे स्टैंडर्डाइज करना है। उससे पहले हम सिंपली इसको प्रिंट करा लेते हैं। मैं सेम ही वेरिएबल को ऊपर से, मतलब सेम ही टेक्स्ट को मैं यहां से उठा लेती हूँ, एंड देन आई विल यूज इट ओवर हियर, एंड इट शुड बी df। देन अब इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो हमें अपने अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करना होता है कि एग्जैक्टली हमारा टास्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अब मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं ये टाइटल केस में हो जाए। ठीक है, टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे स्ट्रिंग को टाइटल में कन्वर्ट करना है। करेक्ट। अब मुझे कौन सी स्ट्रिंग को करना है और कौन से कॉलम को करना है ये मुझे पता होना चाहिए। हमारे पास दो कॉलम है, नेम और एज। अब मुझे कौन सा कॉलम पे करना है, मुझे नेम पे करना है। तो मैं क्या क्या लिखूंगी, df कॉल नेम। इट मीन्स द अपडेटेड कॉलम नेम शुड बी नेम इटसेल्फ। उसके बाद मैं अगेन df नेम, उस पे मुझे क्या अप्लाई करना है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का कौन सा वाला स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर आपको कैपिटलाइज करना है तो आप डायरेक्टली कैपिटलाइज कर सकते हैं, बट मुझे कौन सा केस चाहिए, मुझे टाइटल केस चाहिए। उसके बाद मुझे ये फंक्शन अप्लाई कर देना है। करेक्ट। अब मैं सेम कॉपी करके यहां लिख देती हूँ। इसके बाद 31 का जगह 32 कर देती हूँ, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सुंदर दिखे। नाउ नेक्स्ट इज टू रन दिस। अब आप इसमें नोट कर सकते हैं, पहले वाला हमारा डेटा जो था वो इनकंसिस्टेंट टेक्स्ट केसेस के साथ था। अब यहां पर हमने टाइटल केस मतलब पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे इन लोअर केस। सिंपल ऐसे करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अब काफी डेटा में क्या होता है, आउटलायर्स होते हैं। अब आउटलायर्स डेटा में होना इज नॉट कंपल्शन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको आउटलायर्स दिखेंगे। आउटलायर मतलब किसी रेंज की वैल्यू से, कोई भी वैल्यू उस रेंज की वैल्यू से आपको बाहर मिलेगी। अगर इन केस आपके पास वैल्यूज हैं 1 से लेके 1000 से रिलेटेड, मतलब जो सारी वैल्यू है 1 से लेके 1000 के बीच में रेंज कर रही हैं, या फिर मैं ये कहूं के बीच में ही आ रही है 1 से लेके 1000 के, बट कोई ना कोई वैल्यू आपको ऐसी अगर दिख रही है जैसे 1200, या फिर सिंगल वैल्यू है या 2 वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू है लाइक 2500, मतलब 1000 के बाद की कोई वैल्यू आपको दिख रही है उसमें, तो मतलब वो एक आउटलायर है। तो अभी हम इस डेटा को समझते हैं। अब इस डेटा में मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है। इसमें वैल्यू क्या है, 10 12 13। 10 12 13 तो आसपास की वैल्यू है, बट 1000 ये एक आउटलायर है। मतलब ये वैल्यूज रेंज की है ही नहीं। जिसको प्लॉट करने के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं, या फिर IQR बेस्ड फिल्टरिंग कर लेते हैं, राइट। बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको अपने तरीके से सॉर्ट करना है। करेक्ट। अब इसको सॉर्ट कैसे करें, आपको IQR बेस्ड फिल्टरिंग हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं सेम मेथड से इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लूंगी। उसके बाद प्रिंट कराने वाला काम हम बाद में करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है IQR। अब IQR कैलकुलेट करना जरूरी होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर चीज की क्वांटाइल रेंज क्या है। दो क्वांटाइल रेंज आपको पता होनी चाहिए, Q1 और उसके बाद Q3। इन दोनों की वैल्यूज पता होना चाहिए। तो मैं क्या लिख रही हूँ, DF के वैल्यू वेरिएबल से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये होना चाहिए विद इन कोटेशन। तो मैं वैल्यूज वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ। सेम मैं पहले वाले वेरिएबल में भी करूंगी, और वैल्यूज वेरिएबल को कॉल करके मैं सिंपल इसमें क्वांटाइल का फंक्शन लगा दूं, जिससे इसकी क्वांटाइल पता चल जाएगी। मैं चाहती हूँ फर्स्ट क्वांटाइल पता करना, तो 0.25 हो जाएगा। उसके बाद मुझे थर्ड क्वांटाइल पता करना है, तो इसको हम 0.75 लेंगे, राइट, क्योंकि ये थर्ड क्वांटाइल। उसके बाद IQR का फॉर्मूला होता है, अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो Q1 माइनस Q3, सॉरी Q3 माइनस Q1, नॉट Q, ओके।
ये आपका करेक्ट फॉर्मूला होता है अगर आपको IQR कैलकुलेट करना है। अब हमने फर्स्ट और Q1 और Q3 कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम IQR में वो वैल्यू ले आएंगे। उसके बाद हमें आउटलायर की बाउंड्स बतानी है कि लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है। जो भी वैल्यू लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बाहर आ रही है वो सारी की सारी फिल्टर आउट करनी है हमें। हमारा मेन काम ये है। जब भी आपने देखा होगा कि आप बॉक्स प्लॉट प्लॉट करते हैं, राइट, तो बॉक्स प्लॉट कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स प्लॉट दिखता है। ये कुछ रेंज की वैल्यूज होती हैं और ये कुछ आपका एक्सटेंडेबल वैल्यूज होती है, मिनिमम मैक्सिमम और करके आपका यहाँ पे मीडियन क्रिएट हो रहा होता है। तो ये कुछ अगर आपने प्लॉट के बारे में पढ़ा है कभी या फिर आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी है तो ये पूरा का पूरा इसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है। Q1 Q3 इज इंपॉर्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आउटलायर की बाउंड्स को डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफाइन आउटलायर्स बाउंड्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लोअर वाला निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। तो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ लोअर बाउंड का, इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है IQR की। ठीक है, अगर आपको इसी चीज को अपर बाउंड में कैलकुलेट करना है, इट मींस अपर बाउंड की वैल्यू अगर आपको चाहिए उस रेंज की, तो Q3 को प्लस करेंगे हम इसमें 1.5 एंड मल्टीप्लाई करेंगे IQR की वैल्यू। करेक्ट, इन दोनों चीजों से हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड मतलब उस रेंज का पता चल जाएगा कि किस रेंज में हमारी वैल्यूज हैं। मतलब ये तो हमने, जब मैंने आपको वैल्यूज बताई 10 12 13, ये हमें बाय आर ह्यूमन थिंकिंग हमें पता लग रहा है, राइट। बट मैं चाहती हूँ उस पर अंदर पांडास का फंक्शन वर्क करे, क्योंकि कभी कभी हमारी जो प्रिडिक्शंस वगैरह होती हैं वो गलत हो सकती हैं, बट हमारा फंक्शन अगर वर्क करेगा विद ऑल द कैलकुलेशन तो वो हमें सही ही वैल्यू देगा। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें फिल्टर आउट करना है, राइट। सो इस फिल्टर आउट करने के लिए आपको अगेन अब वर्क करना है डेटा के ऊपर। सो DF क्लीन्ड करके मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, क्लीन्ड ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ तो मैं इसके आगे 1 लगा रही हूँ, राइट। सो DF अगेन मुझे क्या चाहिए, DF में वैल्यू चाहिए मुझे DF के वैल्यूज कॉलम की। उसके बाद इसमें मैं चाहती हूं कि अगर ये वैल्यू लोअर बाउंड से ज्यादा है या फिर बराबर है, उसके बाद मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे अप्लाई करना है एंड, क्योंकि मेरे पास सेकेंड कंडीशन भी है विच इज DF में से अगर हम वैल्यूज वेरिएबल को कॉल करते हैं, वैल्यूज कॉलम को अगर हम कॉल करते हैं करेक्टली, तो मैं इस पे क्या अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर ये वैल्यू लेस देन अपर बाउंड है तो ये रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सब कुछ आपको हटा देना है, उड़ा देना है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो अगेन मैं ऊपर से प्रिंट वाले जो स्टेटमेंट्स हमने पहले लिखे थे वही चीज मैं वापस से कॉल कर लेती हूँ। इसको मैंने कॉल किया है एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हेयर, जो है हमारे 31 विच शुड बी इन द रेड कलर एंड देन DF हम प्रिंट करें। करेक्ट, इसको हम DF3 कर दें तो वुड बी बेटर। इफ इट विल क्रिएट एन एरर देन हम उसको अपडेट करेंगे। उसके बाद D31 का हम कर देंगे 32 एंड देन हम क्या प्रिंट कराएंगे इससे, DF क्लीन। सो हमें मिला ये कुछ एरर जो है कि आपने क्लोजिंग पैरेंथेसिस को गलत जगह मैच करा है। सो दिस इज द ओपनिंग ब्रैकेट एंड ओके वी आर क्लोजिंग इट। ओके वी नीड टू ऐड वन मोर ब्रैकेट ओवर हियर आई गेस। अब हम इसको फिर से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1000 वाली जो आउटलायर वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। जैसे ही हमने 1000 वैल्यू को रिमूव करा है इट मींस हमारा जो वैल्यू है आउटलायर की वो रिमूव हो चुकी है। तो आउटलायर को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तभी आप उसको रिमूव करेंगे तो आप करेक्ट वैल्यू रिमूव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप खुद के प्रोडिक्शन से, खुद के एनालिसिस से अगर कुछ डायरेक्टली रिमूव करेंगे तो वो गलत होता है। तो आपको सिंपली पहले आउटलायर को आइडेंटिफाई करना है। आउटलायर की कंप्लीट नॉलेज है कि आपको बॉक्स प्लॉट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बॉक्स प्लॉट के बारे में पता है तो आपका आउटलायर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको आउटलायर पे कोई वीडियो चाहिए डू कमेंट डाउन। अपार्ट फ्रॉम दिस हम डिस्कस करने वाले इन सारी ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, आफ्टर दिस वीडियो आपको सिंपली इन नेक्स्ट 3 चीजों पे वर्क करना है। आपका ये नेक्स्ट काम है, नॉर्मलाइजेशन, इररिलेवेंट कॉलम और पोटेंशियल टाइपोस। ये तीनों चीज आपको खुद से ट्राई करनी है सॉल्व करने की। अगर नहीं होती है डोंट वरी, आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि वी वांट नेक्स्ट वीडियो, आई विल क्रिएट इट। हम नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ इसी तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपको कुछ ऐड ऑन कराना है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। सो अंटिल देन
बाय।